हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेम सामग्री क्लास 6 के लिए। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं क्लास 6 के लिए विषय संस्कृत, जो कि खंड 6 है। तो जिसमें हम पिछले वीडियो में आपके लिए लेकर आए थे लिंग परिचय, और उसके बाद हम लेकर आए थे सर्वनाम परिचय, और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं संख्या ज्ञानम, जो कि सत्र 2022-23 के लिए नया ब्रिज कोर्स जो है संख्या ज्ञानम यानी संख्याओं के बारे में हमें जानकारी। तो देखिए, संस्कृत भाषा एकतः 4 पर्यंत संख्या त्रिषु लिंगेषु भिन्ना भवन्ति। मतलब संस्कृत भाषा में 1 से लेकर 4 तक की संख्या तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न प्रयोग की जाती है। तो देखिए किस तरह से प्रयोग की जाती है, हमें यहाँ बताया है। एकः पुल्लिंग के लिए संख्या 1, पुल्लिंग के लिए एकः, स्त्रीलिंग के लिए एका और नपुंसक लिंग के लिए एकम। फिर है संख्या 2, पुल्लिंग के लिए द्वौ और स्त्रीलिंग के लिए द्वे और नपुंसक लिंग के लिए द्वे। फिर है संख्या 3, त्रय, पुल्लिंग के लिए त्रय, तीसरा स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में त्रीणि। फिर संख्या 4, पुल्लिंग के लिए चत्वार, स्त्रीलिंग के लिए चतस्रः और नपुंसक लिंग के लिए चत्वारि। तो देखिए यहाँ पर पंचतः संख्या त्रिषु लिखेषु सामानायेष, मतलब 5 से लेकर सभी संख्याओं के रूप तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। जैसे कि देखिए, शिक्षक सभी छात्रों को लेकर 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं का तीनों लिंगों में बोध करावे। शिक्षक सभी छात्रों को 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं का तीनों लिंगों में बोध, हमने आपको समझा दिया तीनों लिंगों में बोध। जैसे एकः स्त्रीलिंग में एकः, पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एकः और नपुंसक लिंग में एकम। फिर 2 के लिए द्व, द्वे और द्वे। 3 के लिए त्रयः, तीसरः, त्रीणि और 4 के लिए चत्वारः, चतस्रः और चत्वारि। तो इस तरह से देखिए, अब हम यहाँ पुल्लिंग शब्द दिए हुए। पुल्लिंगम एकः अश्वः, 1 अश्व के लिए, द्वौ गजौः, 2 गज हाथियों के लिए, त्रय देवा, 3 भगवान। फिर है चत्वार वेदा, 4 वेद, पंच पांडवः, 5 पांडव, षट शुकाः, 6 तोते। फिर है सप्त ऋषयः, 7 ऋषि, अष्ट सैनिकः, 8 सैनिक, 9 मूषकाः, 9 चूहे और 10 वानराः, 10 बंदर। तो इस तरह से हमने 1 से लेकर 10 तक की जो पुल्लिंग के लिए प्रयोग होती है उन संख्या के बारे में समझा। अब हम देखते हैं स्त्रीलिंगम। स्त्रीलिंगम में क्या है? एका माला, द्वे चटके, तीसरा लताः और चतस्र मापिका। तो 1 से लेकर 4 तक के स्त्रीलिंग के लिए ऐसा प्रयोग होता है। एका मालाः, द्वे चटके, तीसरा लताः और चतस्र मापिका। फिर है नपुंसक लिंगम के लिए एकम पुष्पम, 1 पुष्प, द्वे नेत्रे, 2 नेत्र, त्रीणि पर्णानि यानी 3 पत्ते और चत्वारि कार्यानि मतलब 4 कार। तो इस तरह से हमने नपुंसक लिंग के लिए संख्याओं का प्रयोग किया। फिर है संख्या पुल्लिंगम, पंच बालकाः, कितने बालक है यहाँ? 5 बालक पुल्लिंग के लिए। स्त्रीलिंगम पंच बालिकाः, 5 से लेकर उसी तरह से शब्द प्रयोग होता है, लेकिन 1 से 4 तक के संख्या बदल जाती है। नपुंसक लिंगम पंच पुस्तकानि, 5 पुस्तकें। फिर 10 युवकाः, 10 युवक, 10 लेखन्य, 10 लेखनियम जिसे हम पेन कहेंगे, 10 पुष्पानि, 10 पुष्प, 10 पुष्प। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 5 और 10 को किस तरह स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है वह बताया। अब देखेंगे हम अभ्यास कार्यम। हमें कुछ अभ्यास कार्य दिया हुआ है। उचित युग्म मेलयत, क ख ग घ ऋषि, एकः छात्रः, क्या हो गया? एकः छात्रः, द्वे फले, 2 फल, तीसरा बालिकाः, 3 बालिका, चत्वारि कार्याननि, 4 कार और त्रय
बालकाः, 3 बालक। तो इस तरह से हमने इनका अभ्यास कार्य में जोड़ी मिले। देखिए अब यहाँ हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ में क्या बताया देखते हैं। मम विद्यालय एक आम्रवृक्ष अस्ति, मेरे पेड़ स्कूल में एक आम का पेड़ है। तस्य उपरि 2 चटके वसतः, उसके ऊपर 2 चिड़िया रहती है। तिस्र बालिकाः, 3 बालिका विद्यालय प्रविशन्ति, 3 बालिकाओं का स्कूल में प्रवेश हुआ। फिर है 4 शिक्षिका पठयन्ति, 4 शिक्षिका पढ़ाती है। फिर है 5 छात्रा परस्पर वार्तालाप कुर्वन्ति, 5 विद्यार्थिनी मतलब छात्रा परस्पर में आपस में बातचीत करती है। और मम समीपे 6 पुस्तकानि सन्ति, मेरे पास 6 पुस्तकें हैं। अहम 7 कक्षाया पठामि, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। 8 दिनांकतः अस्माकं मासिक मूल्यांकन अस्ति, 8 दिनांक मतलब 8 तारीख में हमारा मूल्यांकन है। मम समीपे 9 उत्तर पुस्तिका सन्ति, मेरे पास 9 उत्तर पुस्तिकाएँ हैं। 10 वादने श्लोक गायन प्रतियोगिता भविष्यति, 10 वादने मतलब 10 लोगों में श्लोक गायन प्रतियोगिता भविष्यन्ति मतलब होगी। तो इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए हमें प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर संस्कृत संख्यावाची शब्दों को चुनकर लिखे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यह क्या हो गई हमारी संस्कृत की गद्यांश की में से हमने संख्या शब्दों को चुनकर लिखा है यहाँ। फिर दिए गए अंकों को संस्कृत संख्यावाची शब्दों में लिखिए। हमें यहाँ कुछ संख्या दी हुई, उन्हें हमें संस्कृत में शब्दों में लिखना है। तो देखिए 4, 4 का चत्वार, 7 सप्तः, 7 का क्या होगा सप्तः, 3 का तिस्त्र, 2 का द्वे, 5 का पंच, 1 का एकः, 6 का षट, 9 का नवम, 8 का अष्ट और 10 को 10 कहा जाता। तो इस तरह से हमने इनके संस्कृत शब्दों में संस्कृत शब्दों में लिख दिया जो अंकों में दिए हुए थे। अब हम अगला देखते हैं, उचित गणना शब्दे रिक्त स्थानानि पूरयेत्, मतलब हमें उचित शब्दों को यहाँ क्या करना है, रिक्त स्थान में लिखना है। गणना मतलब जो गिनती के अनुसार। 1 2 3 4, 1 2 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 किसे कहा जाता चत्वार को। 1 2 3 चतस्र, फिर 1 2 त्रीणि चत्वारि, 1 बालकः 1 बालिकाः, 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से हमने यहाँ पर गणना करके मतलब गिनती के अनुसार रिक्त स्थान को पूर्ण किया। फिर अगला है हमारा मंजूषाया रिक्त स्थानानां पुरत्। 1 2 चतस्र 8 4, 1 बालकः, चतस्र बालिका, 2 छात्रौ, 4 कार्यानानि और 8 सैनिकाः। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया है, इससे रिक्त स्थान को पूर्ण कर दिया। अब देखिए अगला, गणना कृत्वा संस्कृत शब्दों से लिखत, हमें गणना करके संस्कृत शब्दों में लिखना है। यहाँ कितने गणना करना है ना, गिनती करना, हमें गिनती करना है। कितनी दिया हुआ है यहाँ वस्तु, 1 2 3 4 5 6 6 यानी षट। फिर यहाँ सप्त कितनी है, यहाँ पर 7 है। फिर यहाँ पंच, 1 2 3 4 5 पंच केले। फिर यहाँ 10 फूल दिए हुए हैं, 10 फूल। और यहाँ 8 बॉल, 4 और 4 8, 8 गेंद। तो इस तरह से हमने यहाँ पर गणना करके रिक्त स्थानों को पूर्ण कर दिया है। इस तरह से आप भी पूर्ण कर लीजिए। और इस तरह से हम आपके लिए अभी संख्या ज्ञानम वाला वीडियो लेकर आए हैं। अगले वीडियो में हम आपके लिए वासरह वाला लेकर आएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो इस तरह से अच्छा लगता है, हमारा समझाने का तरीका आपको समझ आता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन में प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।